अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ 9 जून 2026 है और मैं मरीम नवाज़ हूँ। वो तारीख़ है जिस दिन के लिए आज़ाद कश्मीर में पिछले 4 दिन से प्रीएम्प्टिवली वो इक़दामात किए गए कि आज का दिन यानी 9 जून को होने वाले एहतजाज और शटर डाउन हड़ताल को रोका जा सके। आज आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल क्या है? गुज़िश्ता 3 दिन जो कुछ वहाँ होता रहा, उसके बाद क्या लोग निकले, वहाँ पर जो एहतजाज की कॉल थी 12 मुहाजिरीन की नशिस्तों के मामले पर, वो कामयाब हुई, नहीं हुई, सिचुएशन क्या है, इसको तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन साथ हम ये भी बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ लाइव टीवी शो के दौरान वहाँ की सिचुएशन पर एक स्टैंड लिया और कहा कि उनके लोग गद्दार नहीं हैं, उनके लोग जो है वो मुल्क दुश्मन नहीं है। हाँ, वो बहके हुए हो सकते हैं, उनको मिसगाइड किया जा सकता है, लेकिन वो गलत नहीं है। उनके इस पैगाम के दौरान ही अभी उन्होंने ये कहा, अपना स्टैंड रखा। ये पैगाम उन्होंने एक अहम तरीन इजलास से आने के बाद रखा, तो वहीं पर लाइव टीवी शो के अंदर एंकर को मुख्तलिफ हलकों ने यानी इस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम भेजा और उस पैगाम को पढ़कर सुनाया गया, जिससे लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को शटअप कॉल दी गई। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बजट के मामले पर और गिलगित बल्तिस्तान के मामले पर एक बज़ाहिर नूरा कुश्ती चल रही है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम गुफ्तगू करेंगे आज़ाद कश्मीर के इशू पर। आज़ाद कश्मीर में पिछले 3 दिनों से हम सबको पता है कि रियासत ने एक वहाँ की जो अवाम की नुमाइंदा समझे जाने वाली एक एपॉलिटिकल फोर्स थी विच इज़ जॉइंट एक्शन कमेटी, उसको कलअदम करार दे दिया। अब उस कलअदम तंजीम जिसको जॉइंट एक्शन कमेटी कहते हैं, तमाम तर टीवी चैनल जिसको कलअदम तंजीम कहकर चलाती है, उसके ऊपर क्रैकडाउन जारी है। गुज़िश्ता रोज़ एक इंतहाई गैर मामूली वाक़या हुआ जिसका मैं आगाज़ में भी आपको बता रही थी कि लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर हुआ। उस पर आने से पहले मैं आपको इस वक्त आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन बता देती हूँ। आज़ाद कश्मीर में कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के जो कॉल थी वो 9 जून को एहतजाज की थी। ये कॉल अभी की नहीं थी, महीनों पहले दी गई थी, लेकिन इस कॉल को कर्ब करने के लिए, इसको रोकने के लिए और जो लास्ट ईयर हुआ सितंबर में या जो उससे पहले साल 2024 में आटे और बिजली की कीमतों के हवाले से हुआ, उसको ना दोहराए जाने पे और जो अब आकर के अवाम का गम गुस्सा भी था और उसके साथ जो कमिटमेंट्स थी वफाकी हुकूमत की जो आज़ाद कश्मीर में वहाँ पे जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ उनकी अभी कलअदम नहीं हुई थी, उससे पहले की जो कमिटमेंट्स थी कि जी हम ना सिर्फ वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बेहतरी करेंगे, रोज़गार बेहतर करेंगे, बिजली के ग्रिड के मामलात को ठीक करेंगे, वहाँ के लोगों के लिए, शहीदों के लिए कंपनसेशन करेंगे, वहाँ पर एफआईआर्स को ख़त्म करेंगे। वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो उनके 38 मुतालबात में से जो एक मुतालबा था वो 12 मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करने का भी था। उस मामले पर 9 जून को जो है वो एहतजाज की कॉल थी। एहतजाज से कबल ही वहाँ पर क्रैकडाउन शुरू हुआ। वहाँ पर ना सिर्फ 5 से 6 हज़ार नफरी रेंजर्स की बुलाई गई, बल्कि एफसी भी साथ शामिल थी। सिक्योरिटी इदारों के वहाँ पर जो है वो ज़ाहिरी बात है कि वो तमाम तर शहरियों की नकलो हरकत भी नोटिस कर रहे थे, लेकिन इससे पहले एक इंतहाई गैर मामूली जो है वो उस वक्त इकदाम सामने आया जब 6 जून को जो जॉइंट एक्शन कमेटी है या जिसको अवामी एक्शन कमेटी कहा जाता है, जेएएपी के नाम सी के नाम से भी है, अवामी एक्शन कमेटी एएसी के नाम से भी है, उसको तमाम नामों के साथ जो है वो कलअदम करार दे दिया गया और उसको दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया गया। उसके बाद से वहाँ पर हालात मजीद बिगड़े। रावलाकोट में गुज़िश्ता रोज़ यानी जो 7 और 8 जून की दरमियानी शब जो हुआ उस पर रॉयटर्स ने एक स्टोरी की है। वो स्टोरी मैं आपके सामने इसलिए रख रही हूँ क्योंकि रावलाकोट के कमिश्नर ने वहाँ पर जो है वो ना सिर्फ वहाँ के जो हुक्काम हैं उन्होंने रॉयटर्स से बात की है, बल्कि इन्फॉर्मेशन का ब्लैकआउट होने की वजह से और लोकल मीडिया पर कोई इन्फॉर्मेशन ना आने की वजह से जो इन्फॉर्मेशन की रिलायंस का सोर्स है, एक दफ़ा फिर मुरीद के का मामला हो या 26 नवंबर का या उससे पहले 9 मई का, इन्फॉर्मेशन की रिलायंस के सोर्सेज जो है वो एक दफ़ा फिर से इंटरनेशनल मीडिया बन रहा है। तो रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद जम्मू और कश्मीर के ज़िला रावलाकोट में 8 जून 2026 को उस वक्त खूनरेज झड़पें फूट पड़ी जब जॉइंट एक्शन कमेटी के कारकुनान एक अस्पताल के बाहर अपने हलाकशुदा साथी के साथ की लाश के करीब जमा हो गए और ये वो उनके साथी आपको मालूम है शाहजेब नामी साथी हैं जिनको जो है वो 7 जून को फायरिंग के नतीजे में जो है वो जान हार बैठे थे। रॉयटर्स ये लिखता है कि इस तसादुम में जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने साथी के इर्द गिर्द जॉइंट एक्शन कमेटी के कारकुनान या फॉलोअर्स जमा हुए थे, उनको मुंतशिर करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो कार्रवाई शुरू की। इस तसादुम में 11 अफराद जाँ बहक हुए,
जिनमें 4 पुलिस एहलकार, 1 राहगीर और 6 मुजाहिरीन शामिल हैं, जबकि 70 से ज्यादा जख्मी हुए, जिनमें 23 सिक्योरिटी एहलकार और 50 मुजाहिरीन शामिल हैं। पुलिस ने 30 अफराद को गिरफ्तार किया और हुक्काम के मुताबिक मुजाहिरीन ने खुदकार राइफलों, पेट्रोल बमों और दीगर हथियारों से हमला किया, जबकि जेएसी यानी जो कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी है, उसकी क़यादत ने इसको रियासती कत्लेआम करार दिया। रॉयटर्स ये लिखता है कि जेएसी यानी कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी का बुनियादी मुतालबा ये है कि 27 जुलाई को होने वाले आज़ाद कश्मीर के कानून साज असम्बली के इंतखाबात में मुहाजिरीन के लिए मखसूस 12 नशिस्तें ख़त्म की जाएं, क्योंकि इन नशिस्तों पर वो उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं जो कश्मीर में नहीं बल्कि पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में मुकीम हैं। फिर वो ये कहते हैं कि रॉयटर्स ये लिखता है कि इलाकाई हुकूमत ने 6 जून को जॉइंट एक्शन कमेटी को इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत कलअदम करार दे दिया और सियाहों को 9 जून से पहले इलाका छोड़ने की हिदायत कर दी। जॉइंट एक्शन कमेटी ने 9 जून को मुकम्मल शटडाउन हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। गुज़िश्ता 2 बरसों में आटे और बिजली की कीमतों के खिलाफ जॉइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज भी पुरतशद्दुद हो चुके हैं। अब हम सबको पता है, हमने 2024 के एहतजाज को देखा, हमने 2025 के एहतजाज में देखा। एहतजाज का पैटर्न क्या है, आज क्या हो रहा है, इस पर आने से कबल गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान वहाँ पर जो हुआ, उस पर अब तक की जो मुस्तनद खबर आई है, वो यही है कि आपको पता है, एक तरफ दावा था, एक तरफ स्पेकुलेशन थी कि जी 300 से 400 लाशें गिराई गई हैं। चूँकि वो दावा था, उस पर अब तक कोई मुसद्दिका या मुस्तनद चीज़ नहीं आ सकी, तो सरकारी ज़राए या अब तक के जो वहाँ के लोग हैं जो दावा कर रहे हैं, रॉयटर्स से बात की है, कमिश्नर पूंछ ने भी, उन्होंने जो ज़ाहिर डिवीजन के जो कमिश्नर हैं, उन्होंने जब वो गुफ्तगू की, तो उन्होंने गुफ्तगू में जो शुमार बताए, हम उन पे रिलाई करें। और फिर रिलायंस में भी उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि जी जब क्रैकडाउन हुआ, तो क्रैकडाउन के बदले में तसादुम हुआ और तसादुम के नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस की भी जो कार्रवाइयाँ हैं, उनसे जो शहरी हैं वो भी हलाक हुए, जाँ बहक हुए, शहीद हुए। और जो कंफर्मेशन है अब तक की, वो 11 अफराद की है। 4 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं और 6 जो है वो उनमें मुजाहिरीन हैं और 1 जो है वो राहगीर है। तो जो एक्शन कमेटी गुज़िश्ता रोज़ से 7 लोगों का दावा कर रही है, वही 7 लोग कंफर्म हैं आम लोगों में से। और उसके अलावा जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो है वो जान से गए थे, उनकी गुज़िश्ता रोज़ नमाज जनाजा भी अदा की गई। वहाँ पर जो आईजी हैं आज़ाद कश्मीर के, जिनको खसूसी तौर पर वही टीम जो है जो पंजाब में क्रैकडाउन के लिए इस्तेमाल होती थी, उसी खसूसी टीम को वहाँ पर ले जाया गया। उनका तारुफ मलिक लियाकत के नाम से है और वो जो है वो आपको पता है आईजी रहे हैं। उनके ख्यालात मैंने आपको गुज़िश्ता रोज़ भी बताए थे कि वो ये ख्यालात रखते हैं कि जी अगर 300-400 लोगों को या कुछ हज़ार लोगों को भड़का दिया जाए तो मुल्क में अमन आ सकता है। तो बहरहाल ये सिचुएशन आज़ाद कश्मीर की है। और इस वक्त आज़ाद कश्मीर में अभी क्या हो रहा है, आज 9 जून को आज़ाद कश्मीर में शटडाउन हड़ताल की कॉल दी थी कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी ने। उस कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की कॉल से पहले वहाँ पर जो प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए गए, वो ज़्यादा खौफनाक उस वक्त हो गए जब झड़पों में तब्दील हो गए। और हम सबको पता है कि आज़ाद कश्मीर में जो वहाँ का सेंटीमेंट है वो डिफरेंट है। और हम बार बार ये बात करते रहे हैं कि आप आज़ाद कश्मीर को बाकी पूरे पाकिस्तान की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। ये आपका सूबा नहीं है, वो एक इंतज़ामी यूनिट है। वहाँ पर वो टेरिटरी जो है वो सेंसिटिव है, वो आपकी शरग है, उसको लेकर के आप यूएन के चार्टर्स के पाबंद हैं। इंटरनेशनली यूके में मुकीम जो बहुत बड़ी तादाद है आज़ाद कश्मीर के वासियों की या जम्मू कश्मीर की भी, वो इस पर जो है वो बाकायदा आवाज़ उठा रहे हैं, मुतालबात कर रहे हैं, वहाँ पर एहतजाज हो रहे हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी जो कि कलअदम है वो उनके साथ राब्ते में है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ हो रहा है। जॉइंट एक्शन कमेटी के कुछ रहनुमाओं की गिरफ्तारी की भी इत्तलात है, मैं उस पर भी आती हूँ। लेकिन अभी एहतजाज की सिचुएशन क्या है, तमाम तर पाबंदियों के बावजूद वहाँ पर एहतजाज हुआ। बड़ी तादाद में है या छोटी तादाद में, ये विजुअल्स आने के बाद या वहाँ के मकामी सहाफ़ियों से गुफ्तगू के बाद कंफर्म हो सकता है। लेकिन वहाँ पर एक पैटर्न जो पिछले 2 सालों में फॉलो हुआ है, यानी साल 2025 और साल 2024 में एहतजाज का, वो क्या है? होता यह है कि जो आपको पता है आज़ाद कश्मीर की टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उन 10 डिस्ट्रिक्ट को 3 डिवीजन्स में जो है वो डिवाइड हुए हैं। मुज़फ़्फ़राबाद डिवीजन जो है वो इन एक्चुअल टारगेट होता है, मुज़फ़्फ़राबाद आना होता है सबने, लेकिन पिछली मरतबा भी नहीं पहुँच पाए थे। उससे पहले एंगेज कर लिए गए थे सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, और जो मुज़ाकरात हो गए थे वो हो गए थे कोहाला में। तो इस मरतबा भी टारगेट तो मुज़फ़्फ़राबाद है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि अगर आज मार्च शुरू हो रहा है तो आज ही ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। लेकिन मुज़फ़्फ़राबाद डिवीजन के अंदर जो है वो 3 शहर हैं, जिनमें मुज़फ़्फ़राबाद कैपिटल है आज़ाद कश्मीर का, नीलम वैली है और झेलम वैली है, जिसको हटियाँ कहा जाता है। उसके अलावा पूंछ डिवीजन है, जिसमें बाग, हवेली, पूंछ, रावलाकोट और सदनोती है। उसके अलावा मीरपुर डिवीजन है, जिसमें भिम्बर, कोटली और मीरपुर है। अब ये जो तीनों डिवीजन्स हैं, इनसे लोग जमा कैसे होते हैं? एक जो यूजुअल उनका जो है वो रिवाज है, वो ये है कि बरनाला से भिम्बर से जो है वो निकलते हैं, बरनाला से निकलते हैं भिम्बर, और फिर भिम्बर से जो है वो आगे निकलते हैं। मीरपुर का काफिला मीनवाइल उनसे मिलता है
रुकावटें हटाते हैं। इस वक्त सिचुएशन है कि वो मीरपुर का काफिला मीरपुर में मीरपुर स्टेडियम पे एहतजाज की इतलात है, उसके अलावा बरनाला से भिम्बर से आगे वो निकल पड़े हैं और वहाँ से वो कोटली आते हैं। रास्ते में जो उनके वहाँ पर पहले पैटर्न यही फॉलो होता था, इस मरतबा भी यही हो रहा है कि जो रास्ते में उनके मुजाहिरीन होते हैं वो रास्ते क्लियर करवाते जाते हैं और मामला आगे निकल आहिस्ता आहिस्ता वो आगे निकल पड़ते हैं। फिर कोटली से बरास्ता रावलाकोट, फिर बाग और फिर मुजफ्फराबाद जो है वो बेसिकली उनका मेन टारगेट होता है। और नीलम वैली वाला जो साइड है वो जो है वो केल के रास्ते से वो निकलते हैं और उन्होंने भी इस तमाम तर जो काफिले हैं उनसे मिलते मिलते इन द एंड मुजफ्फराबाद आना होता है। मीनवाइल शहरों के अंदर छोटे बड़े काफिले होते हैं। रावलाकोट जहाँ पर गुज़िश्ता 2 रोज़ हालात काफ़ी ख़राब रहे, वहाँ के भी कुछ विजुअल सामने आए जिनमें लोग सड़कों के ऊपर जो है वो निकले नज़र आ रहे हैं और बड़ी तादाद में मार्च भी करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब ये देखना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस शहरों के अंदर गश्त कर रही हैं। इजाफी फोर्सेस भी वहाँ पर थी। कुछ इतलात ये भी हैं कि आज़ाद कश्मीर पुलिस जो है वो उसकी रिलक्टेंस है, वो अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इजाफी फोर्सेस मंगवानी पड़ती हैं। तैयारी पूरी थी। जो कलअदम करार दी गई है जॉइंट एक्शन कमेटी, उसके रहनुमाओं के हवाले से इतला ये है, कुछ चैनल्स ये दावा कर रहे हैं कि जी शौकत नवाज मीर को गिरफ्तार किया गया जो मुजफ्फराबाद से उनके नुमाइंदे हैं, लेकिन ये अभी गैर मुसद्दका इतलात है। एक तरफ उनकी कुछ ऑडियोज़ भी चल रही हैं, टेलीफोन कॉल्स हैं उनकी ओवरसीज़ जो आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं या जम्मू कश्मीर के शहरी हैं उनके साथ, तो उससे ये लग रहा है कि ये अभी खबरें मुसद्दका नहीं है क्योंकि किसी टीवी चैनल पर नहीं चली। एक टीवी चैनल की एंकर ने ये दावा किया, उनको कोट करके बहुत सारे लोग इस बात को कर रहे हैं, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। एक और खबर जो सामने आई थी वो ये थी कि कुछ जो कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी है उसके रहनुमाओं को, उनकी फैमिलीज़ को जो है वो टारगेट किया गया है, जिसकी वजह से वो भी सरेंडर करने पर रज़ामंद हैं। बहरहाल गुज़िश्ता रोज़ हुआ क्या? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 2 मुलाकातें अलग अलग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुई, सदर मुमलिकत की मुलाकात हुई। और हम सबको पता है कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इस वक्त हुकूमत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर एक मौक़िफ़ भी रखती है। बिलावल भुट्टो सरदारी नाखुश थे, एक तरफ वो गिलगित की जीत मनाएं तो दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में खूनरेज़ी हो, ज़ाहिर बात है कि ये नाकाबिले कबूल था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बज़ाते जमात ये स्टांस रखती है कि जो 12 मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं उनको ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि 12 नशिस्तों की वजह से होता यह है कि 8 नशिस्तें हैं बराह रास्त पंजाब के अंदर, 2 नशिस्तें गालिबन सिंध में है और 2 नशिस्तें केपी में है। इन नशिस्तों में होता यह है कि जो 8 नशिस्तें पंजाब के अंदर है वो बराह रास्त पहले ही से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाती है। और क्योंकि वहाँ पर उनका होल्ड है, आपको पता है कैलकुलेटेड किस्म के जो है वो वोट्स होते हैं, वोटर उनको वोट करता है और वो सीट निकाल जाते हैं। और इस वक्त हुकूमत भी वहाँ पर पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून ही की है, तो जिसकी हुकूमत है उसी ने वहाँ पर जो इलेक्शन होने हैं वो कंट्रोल करके जितवा लेने हैं। केपी में ये होता है कि जो हज़ारा डिवीजन के अंदर सीट है आज़ाद कश्मीर के लिए मुहाजिरीन की नशिस्तों में, उसमें भी पीएमएलएन हमेशा होल्ड करती है और वो सिक्योर कर लेती है उस सीट को। मसला ये होता है कि जब पीएमएलएन वो 53 का ऐवान है, 53 नशिस्तों का ऐवान है आज़ाद कश्मीर का, जिसमें 33 पर बराह रास्त वहाँ से इंतखाबात होते हैं और जो 12 नशिस्तें हैं वो मुहाजिरीन की और 8 जो है वो रिजर्व्स हैं। अब उनमें जब इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून कदम रखती है तो मुस्लिम लीग नून के पास पहले ही जेब में 9 नशिस्तें पड़ी होती हैं। 2 अक्सर सिंध की जो नशिस्तें हैं वो एमक्यूएम जीत लेती है, एक आध नशिस्त कोई और जमात जीत के वहाँ पहुँच जाती है। तो ये इस तरह की जो डिवीजन है इसको लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाखुश है और पार्टी लेवल पर उनकी अंदरूनी गुज़िश्ता रोज़ जो इजलास हुए, हुकूमत के साथ भी हुए, आपस में भी हुए, जिसमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर खुद भी शरीक थे, उसमें यही तय पाया कि जी हम अपने लोगों से बातचीत कर सकते हैं, वो दहशतगर्द नहीं है। फैसल मुमताज़ राठौर ने पहले ये सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे लोग चाहे वो जॉइंट एक्शन कमेटी ही के क्यों ना हो, वो गद्दार नहीं है, ट्रेटर्स नहीं है। हाँ, वो डिलूजन हो सकते हैं, यानी वो बहके हुए हो सकते हैं, वो मिसगाइडेड हो सकते हैं, यानी उनको गलत जो है वो रहनुमाई मिल सकती है, लेकिन वो गद्दार नहीं है, वो पाकिस्तानी है, हम उनसे बिल्कुल गुफ्तगू और बातचीत कर सकते हैं। उन्होंने ये पैगाम दिया। उसके बाद वो तलत हुसैन का शो आता है समा टीवी के ऊपर, उसमें उनको फ़ोन कॉल पे लिया गया। वहाँ पर भी उन्होंने अपने बिल्कुल यही ख़यालात का इज़हार किया कि जी बिल्कुल जॉइंट एक्शन कमेटी के लोगों से बात हो सकती है। उससे पहले एक पैगाम चलता रहा, जो गवर्नर पंजाब हैं सलीम हैदर, उनकी का जो है वो गुफ्तगू चलती रही जिसमें वो बड़ा सेनेटी से वो ये बात कर रहे हैं कि हम अपने लोगों को जो है वो गद्दार डिक्लेयर नहीं कर सकते, हमने उनसे बातचीत करनी है, हमने उनसे बातचीत करके उनको इंगेज करना है। तो वो और ये भी उन्होंने भी ये डिस्कशन की कि जी आप मुहाजिरीन के लिए मखसूस नशिस्तें कर दें और बाकी सीटों पर जो है वो बराह रास्त सिलेक्शन कर दें और ये 12 मुहाजिरीन की नशिस्तों को मखसूस नशिस्तों में एडजस्ट कर दें। जॉइंट एक्शन कमेटी के भी जो ग्रीवेंसेज हैं एड्रेस हो जाएंगे और दूसरी जानिब एहतजाज भी कर्ब हो जाएगा और हम बातचीत से मसले को हल कर सकते हैं। और ये जो सारा का सारा तनाज़ा है ये बातचीत ना होने की वजह से है, यही बात फैसल मुमताज़ राठौर भी कर रहे थे।
अब इससे ये बात साबित होती है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ऑफिशियल मौकिफ है। उनके ऑफिशियल मौकिफ को लेकर के शट अप कॉल जो है वो एस्टैब्लिशमेंट देती है लाइव शो के अंदर, कि जब वजीर आजम आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर समा टीवी के प्रोग्राम के अंदर बैठ कर ये बात कर रहे होते हैं, तो एंकर तलत हुसैन उनको रोक के उनकी पूरी बात सुन के जब वो कहते हैं कि जी हम इन लोगों से बिल्कुल बातचीत कर सकते हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी वाले गद्दार नहीं हैं, वो ट्रेटर्स नहीं हैं, वो मुहिब वतन ही हैं, वो हमारे अपने लोग हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। तो जवाब में तलत हुसैन उन्हें रोक के कहते हैं कि जी रुके रुके रुके, ब्रेकिंग न्यूज़ है, और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मुख्तदिर हलकों ने आपकी इस बात के रद्द अमल में कहा है कि जी जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ कोई मुज़ाकरात 12 नशिस्तों पर नहीं होंगे, यानी मुहाजिरीन की नशिस्तों पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सेकेंडली, जो उनकी टॉप टायर है, यानी जो उनके तमाम तर आज़ाद कश्मीर के तमाम इलाकों से 10 अजला से जो उनकी कोर जो मेंबरशिप है, टॉप टियर उनकी लीडरशिप है, उससे कोई बातचीत नहीं होगी। यानी किसी नीचे के लेवल के बंदे से बात हो सकती है, लेकिन टॉप टियर लीडरशिप से बात नहीं होगी। और साथ में ये भी कि मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें तो ख़त्म नहीं होंगी, हाँ एहतजाज के मामले पर बातचीत हो सकती है। अब ये पैगाम उन्होंने लाइव टीवी में पढ़ दिया, और गुज़िश्ता रोज़ से हर जगह डिस्कस ये हो रहा है कि ये क्या तरीका हो रहा है, कि मतलब हो क्या रहा है कि एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मौक़िफ़ लेकर आ रही है विच इज़ अ माइल्ड मौक़िफ़, जिससे लग रहा है कि वो कोई सेनेटरी प्रिवेल कराना चाहते हैं, ऑलरेडी बहुत सारा नुकसान हो चुका है, तो उसको कहीं तो रोकना है। तो उसके रास्ते में ला कर के रुकावट जो है वो बनाई जा रही है। एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से क्लियर स्टैंड आ गया। इन एक्चुअल जो वहाँ के पॉलिसी मेकर्स हैं जी, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, हम किसी से गुफ्तगू नहीं करेंगे, क्रैक डाउन उनका जारी है। एहतजाज भी इस वक्त मैंने आपको सिचुएशन बताई कि आज़ाद कश्मीर में जारी है। दुआ यही है कि सेनेटरी प्रिवेल हो, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर गलत पॉलिसियों के तहत जो है वो नुकसान का मुतहम्मिल कम अज़ कम पाकिस्तान इस वक्त नहीं हो सकता। हमारा शुरू से आज़ाद कश्मीर पर एक क्लियर मौक़िफ़ एज अ स्टेट रहा है, और उसको वॉयलेट करना या उसको चंद लोगों की जो है वो गुस्से की वजह से ख़त्म कर देना या उसको नुकसान पहुंचाना पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दूसरी जानिब इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बजट के मामले पर भी नूरा कुश्ती कर रहे हैं। कल यानी आज जो है वो 9 जून है, तो कल 10 जून को बजट इजलास बुला तो लिया गया है, लेकिन अभी तक इक्तिसादी कमेटी का इजलास नहीं हो सका। वो रोज़ाना मुलतवी होता है। गुज़िश्ता रोज़ ये खबर आई कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का बजट के मामले पर ब्रेक थ्रू हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट करेगी, लेकिन गुज़िश्ता रात मोहम्मद मालिक जो कि सीनियर एंकर पर्सन है, वो एक खबर ये देते हैं कि जी दिफा के बजट को जो है या कमर्शियल बजट, अब सूबों को भी उसमें हिस्सा डालना होगा, उसके लिए कानून साजी लाई जाएगी। कल का इजलास इस तनाजुर में भी अहम तरीन समझा जा रहा है कि क्या जो सूबों का शेयर है उसके हवाले से कोई कानून तो ला करके असेंबली से पास नहीं करा दिया जाएगा। कल 4 बजे सेनेट का इजलास है, 5 बजे कौमी असेंबली का इजलास है, और फिर गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने के हवाले से भी दिलचस्प खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 3-4-5 नशिस्तें हैं, दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों का क्लेम कर रही है, और वो कह रही है कि हम आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर अपनी हुकूमत बना सकते हैं, हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ज़रूरत नहीं है। जबकि ये भी क्लेम हो रहा था कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो कंसोर्शियम में वहाँ पर इत्तेहादी हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन खबर ये सामने आ रही है कि आज़ाद कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी को कंटिन्यू कराया जाएगा, और गिलगित बल्तिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाई जाएगी, कोई कंसोर्शियम से इत्तेहाद से हुकूमत नहीं आ रही है। तो इस सिचुएशन में अभी बहुत कुछ आपको पता है पाइपलाइन में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक तरफ से शट अप कॉल दी जा रही है, दूसरी जानिब से उनके मुतालबात पूरे किए जा रहे हैं। सियासत के तो बादशाह हैं जरदारी साहब, तो ज़ाहिरी बात है वो सारी साइडों पे अपने कार्ड्स मेंटेन रख रहे हैं। दूसरी जानिब जो अपोजिशन है उसमें एक शख्सियत है जो मुलाकातें आजकल बहुत कर रहे हैं, उनका नाम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी हैं, और लग ये रहा है कि वो अपनी नशिस्त बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर तरफ निकल रहे हैं, और अगर उन्होंने किसी भी किस्म का मुस्तकबिल में कोई लाएअमल तरतीब देना है तो उनको अपोजिशन को यकजा करना है। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर पेशावर में नासिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे मुलाकात की, उनका शुक्रिया अदा किया। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को जो है वो मौलाना के साथ मिलकर मुस्तरद कर दिया, वहाँ के नताइज को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन का रोल है, अपोजिशन ये करती है, लेकिन देखना है कि वो कुछ कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि इस वक्त जो खतरा है सुहेल आफरीदी की कुर्सी को वो है अली अमीन गंडापुर से, और फैसल करीम कुंडी से मिलना, गवर्नर से मिलना, और फिर मौलाना फजल रहमान से मिलना हर दूसरे तीसरे दिन। ये डिपिक्ट कर रहा है कि वो बड़ा सरगर्म है अपनी कुर्सी को लेकर और अली अमीन गंडापुर इफेक्ट को कर्ब करने में। तो बहरहाल पाकिस्तानी सियासत में बहुत कुछ चल रहा है, हर गुजरते दिन के साथ, हर लम्हे के साथ अपडेट हो रहा है। आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन पे खबर थी, मैंने आपके सामने रखी। अभी मजीद सिचुएशन डेवलप हो रही है, कई दिनों पर मुहित भी है, एहतजाज हो सकता है। आज के दिन की कॉल थी, शटर डाउन कुछ अजला में है, कुछ जगहों पर कंट्रोल किया भी गया। मुजफ्फराबाद तक पहुंच पाएगा, मार्च नहीं पहुंच पाएगा, सियासत में क्या कुछ होगा, बजट के मामले पर कुछ लोग की सिचुएशन में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, लेकिन उनको साथ में जो शटअप कॉल दी गई है लाइव प्रोग्राम में, और उसके अलावा भी जो पैगामात दिए जा रहे हैं, उसी सिचुएशन क्या अनफोल्ड होती है आपके सामने दोबारा रखूंगी। फिर वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।